बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ की सभी पुण्यात्माओं को दास का सत साहिब। तो पुण्यात्माओं, पूर्ण परमात्मा का गुणगान हो रहा है वाणियों के माध्यम से। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान का गुणगान हो रहा है वाणियों के माध्यम से। तो पुण्यात्माओं, ये संध्या आरती की जो वाणियों में गूढ़ रहस्य है, ये परमात्मा की सत प्रेरणा से ही उजागर हो रहा है सभी भक्तों के लिए। कहते हैं कि जब परमात्मा धरती पर आता है ना, तो सहज रूप में भक्ति कराता है। सहज कहते हैं, साधु सहज समाधि भली। जो परमात्मा का मार्ग ही बिल्कुल सहज है, इसलिए परमात्मा ने जो जाप की विधि है वो भी सहज है। तो परमात्मा शब्द रूप है, तो मालिक के शब्द स्वरूप में ध्यान में समाना है, रग रग में बसाना है। तो आज का ये बहुत ही आत्मिक है। आज का जो वाणी है, आज का जो शब्द है बंदी छोड़ का, ये बहुत ही आत्मिक है। आत्मा को परमात्मा से मिलाने का एक सीधा माध्यम है ये आज का। तो पुण्यात्मा, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, पूरा देखें। पहले वाणी पढ़ लेते हैं, फिर उसका मर्म समझेंगे कि मालिक हमें क्या समझाना चाह रहे हैं इस वाणी के माध्यम से। कहते हैं, नूर की आरती नूर को छाजे और नूर के ताल पखावज बाजे। नूर के गायन नूर को गावे, नूर के सुनते बहुर ना आवे। और नूर की बाणी बोले नूरा, और झिलमिल नूर रहा भरपूरा। नूर कबीरा नूर ही भावे, नूर के कहे परम पद पावे। परम पद मोक्ष, तो ये इसमें मोक्ष तक की यात्रा का वर्णन है पुण्यात्माओं। तो कहते हैं, नूर की आरती नूर को छाजे। कहते हैं, नूरे खुदा, ये है असली नूरे खुदा, जो रोम रोम तेरा नाम पुकारे। जो पुण्यात्मा होगी ना, तो कहेगी रोम रोम तेरा नाम पुकारे। तो रोम रोम भक्ति करेगा उसका। और ये पूर्ण परमात्मा आज बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान के रूप में वो नूरे खुदा सा शरीर प्रकट मिल गया है। तो पुण्यात्मा, ये असंख्य कल्प युगों का संस्कार है, असंख्य युगों का संस्कार है। ये कोई एक जन्म या दो जन्म का संस्कार नहीं है। पता नहीं कितने युगों पहले हमने भक्ति की होगी, कब कब हम परमात्मा के साथ रहे, लेकिन फिर भी पार नहीं हो पाए। तो ये आज मिला है भगवान। कहते हैं, नूर की आरती नूर को छाजे। पहले देखो, मालिक ने पूरा सलाद कर दिया, उसमें कितनी गहराई है इसको समझने का। पुण्यात्मा, ध्यान देना इसको कि जीवात्मा में परमेश्वर का नूर ऊर्जा ही कार्य कर रहा है। हर जीवात्मा में, कहते हैं हर जीवात्मा में जिसमें जीव है, 84 लाख योनियाँ जितनी भी हैं, तो हर जीव की आत्मा में है ना, तो वो उस परमात्मा का नूर ही काम कर रहा है। तो परमात्मा की ऊर्जा से ही वो जीव काम कर रहा है। वो उसी शक्ति से जीव कार्य करता है। परमात्मा स्वयं नूर, आध्यात्मिक ऊर्जा अर्थात शक्ति का स्रोत है। वो परमात्मा है ना, वही आध्यात्मिक शक्ति का पूरा स्रोत माना गया है परमात्मा को। इसलिए कहा गया है कि नूर परमात्मा की आरती। नूर कौन है? वो परमात्मा है। तो परमात्मा की आरती नूर परमात्मा के छाजे अर्थात परमात्मा को समर्पित। तो परमात्मा की आरती और परमात्मा के आगे समर्पित कर रहे हैं, क्योंकि दूसरे किसी भगवान की आरती हो ही नहीं सकती है। छाजे मतलब होता है समर्पण करना है। तो इतने भक्ति भाव से, इतने पुण्यात्मा, इतने समर्पण भाव से इस परमात्मा की आरती करना है कि नूर की आरती नूर के ही समर्पित करना है। ये कितना महत्वपूर्ण शब्द है। इसलिए कहा गया है कि नूर परमात्मा की आरती नूर के लिए ही समर्पित। सतलोक देखो आगे, नूर के ताल पखावज बाजे। देखो, सतलोक में सब पदार्थ एक नूर तत्व से बने हैं। कहते हैं, बाद में मालिक ने बताया है कि जब आप शरीर छोड़ के जाएंगे तो आपको नूरी शरीर मिलेगा। नूरी, वहाँ सारा व्यवस्था ही नूर की है। नूर का खान पान, नूरी महल हर जीवात्मा के लिए आज भी खाली पड़े हैं। पुण्यात्मा मालिक ने बताया सत्संग में। तो वो खाली के लिए हमें कब मिलेंगे? जब यहाँ के सारे खाली कर देंगे हम, अंदर आत्मा से यहाँ का सब कुछ खाली कर देंगे, तभी वो खाली मिल पाएगा सतलोक का। तो यहाँ तो अंदर से आपको फीलिंग होनी चाहिए कि यहाँ कुछ भी अपना नहीं है, तभी वहाँ पर जा सकते हैं। तो कहते हैं कि सतलोक में सब पदार्थ एक नूर तत्व से बने हैं, इसलिए सर्व आरती में प्रयोग होने वाले वाद्य यंत्र भी नूर अर्थात परमात्मा से उत्पन्न हैं।
कैसे कि नूर के ताल पखावज बाजे, सारे किसके? परमात्मा से उत्पन्न हैं। और नूर के सुनते अर्थात परमात्मा की बाणी सुनकर यथार्थ ज्ञान होने पर साधक फिर संसार में जन्म नहीं लेता है। जैसे गीता के अध्याय 18 के श्लोक 66 में कहा गया है कि सर्वधर्मान परित्यज्य एकम शरणम व्रज सर्वत्वा पर पापेभ्यो मोक्षामि मा शुच हैं। तो ये पूर्ण परमात्मा आपको उस शाश्वत लोक सतलोक में ले जाएगा मालिक। तो संसार में कभी जन्म नहीं लेता, यह पूर्ण मुक्त हो जाता है। पूर्ण मुक्त की साधना किसी के पास नहीं है। ब्रह्म तक की साधना करेगा तो ब्रह्मलोक में जाएगा, लेकिन पूर्ण मुक्ति की साधना तभी मानी जाएगी जब ये 21 ब्रह्मांड काल के और 7 शंख ब्रह्मांड पर ब्रह्म के अक्षर पुरुष के पार कर जाएंगे, तब माना जाएगा कि हाँ पूर्ण मोक्ष चुका। तो पूर्ण मोक्ष का समय पुण्यात्मा अब है। वर्तमान में वो पूर्ण परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान के रूप में सशरीर प्रकट है। तीनों मंत्रों की साधना करा के अपने निज लोक सतलोक में ले जाने के लिए परमात्मा आए हैं। तो ये पुण्यात्माओं का बड़ा सौभाग्य है ये कि जिसको ये भक्ति समझ में आ जाए और ये भगवान समझ में आ जाए। तो आज अगर हमें और आपको समझ में आ रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है। आगे देखते हैं। कहते हैं नूर की वाणी अर्थात परमात्मा की महिमा की वाणी परमात्मा ही स्वयं बोलता है। परमात्मा के अलावा कोई ज्ञान दे ही नहीं सकता है। कोई कैसे बताएगा कि भाई ब्रह्मलोक के ऊपर भी कोई लोक है, या ब्रह्म साधना से बड़ी भी कोई साधना है, अक्षर पुरुष के ऊपर भी कोई पुरुष है? तो ये बातें कौन बताएगा? ये भगवान ही बताएगा। जैसे उदाहरण देखते हैं कि अगर समुद्र का कोई मेढक कुएं में गिर जाए तो कुएं में तो वो कुएं के मेढक टर टर करते रहते हैं, लेकिन जो समुद्र का आएगा अगर वो मेढक कहे कि नहीं बहुत विस्तार है, समुद्र है, इतना बड़ा विस्तार है, हज़ारों वहाँ पर सुनहरी सुनहरी मछलियाँ हैं, हज़ारों वहाँ पर जीव हैं, बहुत आनंद आता है, बहुत घूमते हैं, बहुत विस्तार है, तो मेढक का तो वो मानने को तैयार होगा नहीं, क्योंकि उसने देखा नहीं है। लेकिन जो देख के आया तो वो तो सही बताएगा ना। तो परमात्मा ही अपने लोक की यहाँ पर सारी चीज़ें बताता है कि पुण्यात्मा वहाँ ये है, ऐसे जाएगा। तो ये आज पूर्ण परमात्मा ही धरती पर है और मालिक अपना गुणगान अपने से ही कर रहे हैं, और कोई गुणगान कर ही नहीं सकता है। काशी में केशव रूप में डबल रोल मालिक ने खेल दिया, तो केशव पूछने वाला प्रश्न और परमात्मा बताने वाला, क्योंकि सतलोक का प्रश्न पूछना भी बहुत बड़ी बात है कि भाई सतलोक के बारे में कैसे कोई प्रश्न कर सकता है, क्योंकि वहाँ का प्रश्न भी वही करेगा जो जानता होगा। तो परमात्मा अपनी आरती अपने ही सिस्टम से सब कराता है। तो आज बंदी चोर वर्तमान में भी अपने ही सिस्टम से सारा खेल खेला है मालिक। जिसका जितना ज्ञान योग खुल गया है वो वर्तमान के खेल को समझ सकता है, नहीं तो फिर वही मेढक वाली बात है फिर कि देखा ही नहीं है और हमें देखना भी नहीं है। तो ये दोनों चीज़ें भी ठीक नहीं है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि जिस साधक को नूर परमात्मा ही भावे अर्थात अच्छा लगता है तो वह साधक नूर के कहे अर्थात परमात्मा की भक्ति परमात्मा के कहे अनुसार करता है। आ गया ज्ञानाधार कि परमात्मा की भक्ति परमात्मा के कहे अनुसार करता है। तो जो मालिक ने 27 साल से सत्संग किए हैं, अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, या तो आपने सत्संग सुना है पुण्यात्मा तभी करें, या कहीं आपने जैसे भी अगर परमात्मा का सत्संग आपके कान में पड़ा है तो आपकी आत्मा तुरंत गवाह दे जाएगी कि ये मालिक का ही ज्ञान है, मालिक के ज्ञान के आधार पर ही काम कर रहे हैं। अगर आपने वो नहीं सुना तो पुण्यात्मा आपको नहीं करना है, ये काल का बहुत ही सूक्ष्म जाल है। अगर परमात्मा का आदेश आपने सुना ही नहीं, किसी भी सत्संग में नहीं सुना, फिर भी आप कर रहे हैं तो पुण्यात्मा आप धोखे में हैं। ये काल 21 ब्रह्मांड का मालिक है और यही मर्यादा खंडित करवाता है। तो यहाँ मालिक ने स्पष्ट लिख दिया है कि भक्ति परमात्मा के कहे अनुसार करता है तो उसको वह परम पद प्राप्त होता है जो गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में कहा गया है कि तत्वज्ञान प्राप्त करने के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करना चाहिए जहाँ पर जाने के पश्चात साधक फिर संसार में कभी लौट के नहीं आता है। हो गया पूर्ण मोक्ष। जैसे गीता के अध्याय 18 के श्लोक 62 में क्या कहा, सर्वधर्म तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत और तत्प्रसाद परम शांति स्थापन प्राप्स्यसि शाश्वतम। तू उस संसार के उस शाश्वत लोक में चला जाएगा, तेरी पूर्ण मोक्ष हो जाएगा, फिर इस जीवन के जन्म मरण में आने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी।
फिर वो होगा पूर्ण मोक्ष। तो पुण्यात्माओं, ये बहुत बड़ी बात है। ये दाव है ना, जो दाव यूं ही नहीं मिलता है, परमात्मा ही ये दाव आगे करता है आपके। हमारी कोई भी इतनी नसीब नहीं है, हमारी कोई ऐसी औकात नहीं थी कि हम पूर्ण परमात्मा का ज्ञान समझें। कहते हैं सब सुमरे अपने अनमाना, और तो गति लखी न जाई, वो कहें कबीर कृपा कर जिन पर, ज्यों है त्यों समझाई। ये पूरी सतलोक का ज्ञान पूरा हृदय में जो आज समा रहा है ना, तो परमात्मा बहुत मेहरबान है कि मालिक हमें ये ज्ञान दे रहा है। नहीं तो ये ज्ञान समझने के लिए हजारों लाखों साल ऋषि मुनि गल के मर गए बर्फ़ में। उनकी जो भौं की पलकें के जो बाल होते ना, जिन नीचे ज़मीन पर आ जाते थे, मार्कंडे रूमी ऋषि, अगस्त ऋषि जैसे, इनको भी वो परमात्मा ने झलक नहीं दी जो आज हम लोगों को शरीर शब्द रूप में प्रकट मिल गया है। शब्द स्वरूप ही हमें दर्शन दिए हैं आज, क्योंकि हम समझ सकते हैं कि अगर परमात्मा शब्द रूप में हमारे सामने आ जाए तो दुनिया की सारी खुशी छोड़ के परमात्मा के पीछे लग जाए। तो वो है शब्द रूप। वो कहीं भी कभी भी किसी भी रूप में आपको कहीं भी ले जा सकता है, किसी भी रूप में प्रकट हो जा सकता है। उसी के प्रति हमें प्रेम करना है, उसी के प्रति। कहते हैं पानी से प्यादा नहीं और श्वासा नहीं शरीर, और अन्न आहार करता नहीं ताका नाम कबीर। तो ये वो पूर्ण परमात्मा कबीर है जो आज धरती पर प्रकट है, शब्द रूपी राम, शब्द स्वरूपी अविनाशी राम। तो उस परमात्मा की भक्ति विधि के आधार पर, भक्ति के अनुसार ही हमें उस पूर्ण परमात्मा की हर मर्यादा का पालन करना है। तो पुण्यात्मा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो एक बार उस पूर्ण परमात्मा का जयकारा लगाते हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। सत साहेब।